स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई, मृत्युंजय जो हुआ तेरे जैसा है न कोई, मृत्युंजय जो हुआ। ईश जैसा कोई नहीं, ईश जैसा कोई नहीं, ईश जैसा कोई नहीं, ईश जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतोंगे भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूतोंगे भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। ईश जैसा कोई नहीं, आमीन, ईश जैसा कोई नहीं, ईश जैसा कोई नहीं, ईश जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, आमीन, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, आमीन, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, आमीन, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर को। हालेलुया। अभी जहाँ पर हम बैठा पर हम पर वहां पर हालेलुया परमेश्वर को हम स्तुति करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर ने हमको अभी तक संभाला, हमारा आराधना जब से शुरू किया तब से लेकर परमेश्वर का सानिध्य को अनुभव करने के लिए महान परमेश्वर ने हमें सहायता की। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे बातचीत की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा हालेलुया अनुग्रहित वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया। हालेलुया। हमारा बच्चों को हालेलुया वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। हालेलुया। और गवाही बोलने के लिए हालेलुया वर्गिस्टन को भी सहायता की। हालेलुया। हमारे तमाम परिवारों को हालेलुया पिछले दिनों में परमेश्वर ने संभाला। हालेलुया। आने वाला विपत्तियों से हालेलुया महामारियों से परमेश्वर ने हमको बचाए। हालेलुया। परमेश्वर का हम हृदय खोल कर हालेलुया धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आपने किया उपकारों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी बत्ती हालेलुया तुझ पर नहीं पड़ेगी कर कर हालेलुया वायदा किया हुआ परमेश्वर। हालेलुया। कोई हमारी तरह डेरे के पास नहीं आएंगे कर कर वायदा किया हुआ परमेश्वर। हालेलुया। हमको सुरक्षित रखा इसके लिए हम धन्यवाद करता है परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हालेलुया हमको महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा कलीसिया के तमाम परिवारों को, तमाम व्यक्तियों को हालेलुया बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग तक हालेलुया सबको सुरक्षित रखा परमेश्वर। हालेलुया। किसी को कोई जो कोविड-19 से हालेलुया परमेश्वर ने बचाए। हालेलुया। कोई दूसरा कोई बीमारी आए वगैरह हालेलुया सबको परमेश्वर सुरक्षित रखा। हालेलुया। अपने अपने तंबू में हालेलुया परमेश्वर सबको सुरक्षित रखा। हालेलुया। परमेश्वर का कृपा के लिए हम धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हालेलुया। आपका दया हमारे ऊपर था इसके लिए हम धन्यवाद करता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जूम मीडिया के द्वारा हालेलुया आपको स्तुति और धन्यवाद आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता की इसके लिए हम धन्यवाद करता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इस बीमारी से भरा हुआ दुनिया में सारे दुनिया के लोग हालेलुया चकित होकर हालेलुया डरे हुए हालेलुया लेकिन अब आपने हमको हालेलुया विश्वास में स्थिर रहने के लिए, दृढ़ रखने के लिए, पवित्रताई में आगे बढ़ाने के लिए हालेलुया आपने सहायता की इसके लिए हम धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हालेलुया। हमारे हालेलुया कमिकटियों को भूल कर हालेलुया हमारे अविश्वास अविश्वासता को भूल कर हालेलुया हमारा हालेलुया आ गया। हालेलुया आप हमारे जीवन में विश्वास योग्य होकर हालेलुया आगे बढ़ा इसके लिए हम धन्यवाद करता परमेश्वर। हालेलुया। आपने हमारे जीवन में किया हुआ तमाम उपकारों के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। पिछले दिनों में बीमार के हालत में था कुरियाकोस भाई को आपने दिया हुआ चंगाई के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया पूरा चंगाई के लिए हालेलुया हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया एकदम हालेलुया चंगा होकर आपका अद्भुत गवाह बनने के लिए हालेलुया सहायता कर परमेश्वर। उस परिवार को आपके सन्निधि में हम समर्पण कर प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। और जैसे मामा के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया वो बॉम्बे पनवेल में हालेलुया थोड़ा बीमार के हालत में हालेलुया 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 परमेश्वर पूरा चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर के हाथ में हालेलुया जैसे मामा को जो चांद को हम समर्पण कर प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे हालेलुया कलीसिया के हालेलुया तमाम बच्चों के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया जसविन के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर, आयरन के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर, अमीश के लिए, विहान के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया सेरा के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया इन बच्चों को हालेलुया आपने सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया वचन बोलने के लिए सहायता किया हमारे परमेश्वर। और भी हालेलुया आशीष के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया वर्गिस्तान के द्वारा दिया हुआ गवाह के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर। उनके बड़ी बहन हालेलुया गांव में जो ब्लॉक के कारण हॉस्पिटल में हालेलुया परमेश्वर वचन बेचकर पूरा चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और सिनू और सोनी के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया और सिनू को हालेलुया नौकरी का जरूरत है। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया उनके उचित समय पर हालेलुया हालेलुया स्वर को खोल कर हालेलुया आशीषों से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया दोनों का अच्छा हालेलुया हालेलुया आशीष से बराबर नौकरी देने के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। आपसे असंभव कोई बात नहीं कर हम विश्वास करता परमेश्वर। हालेलुया आने वाला दिनों में अच्छा समाचार सुनने के लिए हमको सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया हमारा विदेश में रहने का वाला तमाम भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया सबको आशीष कर परमेश्वर। हालेलुया
हालेलुया। कुरियाकोस भाई को एक और बार हम समर्पण कर प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। किसिया के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर, परिवार के समेत उनको आशीष कर परमेश्वर। हालेलुया। जरी के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। उनको भी आशीष कर परमेश्वर, तमाम आशीषों से भर दे परमेश्वर। हालेलुया। और स्टैनली के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। उसको भी सुरक्षित रख परमेश्वर। हालेलुया। और जेबी के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर, परिवार के समेत। हालेलुया। सुरक्षित रखने के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। और हमारा सगा संबंधी। हालेलुया। और हमारा परिवार के लोग। हालेलुया। विदेश में, केरल के अलग अलग जगह पर। हालेलुया। भारत के अलग अलग राज्यों में। हालेलुया। रहने वाला तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। सूरत के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर, सूरत में रहने वाला हमारा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर। गुजरात के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। गुजरात के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए, तमाम सिटियों के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। ये हालेलुया आपके वचन के द्वारा। हालेलुया। और ये बीमारी को शांत करने के लिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। रात के चौथे पहर पर। हालेलुया। हालेलुया। पानी के ऊपर आकर। हालेलुया। आंधी और तूफान को शांत किया हुआ परमेश्वर। हालेलुया। इस बीमारी को शांत करने के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। सारे दुनिया के लिए, दुनिया के राज्यों के लिए भी हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। 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 और ये बीमारी को एक अंत होने के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करता परमेश्वर। हालेलुया। अभी तक आपके चरणों पर। हालेलुया। बैठने के लिए। हालेलुया। आशीषित वचन सुनने के लिए हमको सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। आराधना करने के लिए सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। 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 आगे का मीटिंग को भी आपके सानिध्य में हम समर्पण कर प्रार्थना करता परमेश्वर। पास्टर लिमो के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। परिवार के समेत उनको। हालेलुया। बहरीन में आप संभाल कर रखे, इसके लिए हम धन्यवाद करता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को वचन से बोलने के लिए। हालेलुया। उनको हाथ में लेकर इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। उनके द्वारा सुनने वाला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में। हालेलुया। एक आशीष के कारण बनने के लिए, एक रूपांतर के कारण बनने के लिए। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होने के लिए। हालेलुया। कारण बनने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया। आगे के सारे सेवकाई आपके हाथ में हम समर्पण कर प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। हमारा प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र मीठा नाम पर मांगता सुन और गण कर पिता। आमीन। स्तोत्रम स्तोत्रम। Lord, we praise you. Praise the Lord. Hallelujah. It's a really wonderful day the Lord has given us to get together in this manner in spite of too many limitations. I want to thank God for His grace and love which He has shown to us throughout the past days. In this morning, we have a great man of God, Pastor Limo from Bahrain, has joined us in this online service. I think I don't need to add even a single word about the Pastor Limo because he had been here many times. And this morning, with great joy, I just want to call upon Pastor Limo to take this time to share from the Lord's word. He can take at least 45 to 1 hour to share from the Lord's word. Let's be in God's presence with attitude of prayer. It's a time for Pastor Limo. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. I hope everyone is hearing my voice. Yes. सब लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू पास्टर जी। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। स्पेशली हमारे आईपीसी सूरत सिटी चर्च के सारे सदस्य जन को, सारे मेंबर्स लोग को, और हमारे पास्टर जी, पास्टर जेकब, मैं विश्वास करता हूँ पास्टर जेकब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। हमारे अंकल मैथ्यूस, रेजी अंकल, प्रेज द लॉर्ड, उनके फैमिली और सारे प्रियजनों को, हमारे बीच में डैडी मम्मी भी है, लीजो फैमिली है, मिनी आंटी फैमिली है, सब लोग को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से नमस्कार। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। हालेलुया। आमीन। ये अवसर आज के सुंदर समय में आपके द्वारा जो मुझे मिला है, आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपके बीच में आ सकूं, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं हमारे सजी पास्टर भी मौजूद हैं, हमारे चर्च ऑफ गॉड के सजी पास्टर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सुंदर अवसर में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी एक जरिए हम लोग आपसे मिल पाएंगे करके, लेकिन सब प्रभु की योजना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सबके पीछे परमेश्वर का एक पर्पस, एक प्लान होता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ,
अगर यही चीज अगर 10 साल पहले ऐसा एक विषय के बीच में से हम गुजर रहे होते, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, तो शायद ऐसा एक गैदरिंग, ऑनलाइन गैदरिंग होना बहुत ही मुश्किल वाली बात था। वो समय शायद एक एज ए स्पिरिचुअली एज ए आई मीन चर्च हम लोग थोड़ा डिप्रेशन में होते, क्योंकि आई मीन कोई जरिया नहीं होता उस समय, नेट नहीं था ज्यादा ऐसे ऑनलाइन में आने के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, हर एक कार्य के पीछे परमेश्वर का योजना होता है। आज मैं विश्वास करता हूँ ये भले ही कोविड-19 के वजह से एक लॉकडाउन का एक परिस्थिति है, कोविड-19 की वजह से सब लोग चर्च बंद है, चर्च के दरवाजे बंद हैं, लोग अपने अपने घरों में, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आमीन, बिल्डिंग के दरवाजे बंद हैं लेकिन परमेश्वर का कलीसिया आज भी ओपन है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और सिर्फ आमीन, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए, आमीन, वो दीवार में, वो कमरे के अंदर सिर्फ एक एरिया के लोग आके इकट्ठा होते थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए, आमीन, हालेलुया, देश विदेश से सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। और इससे बड़ी कार्य परमेश्वर को हम और कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। शायद शैतान ने थोड़े समय के लिए सोच लिया होगा कि मैंने कलीसिया को दबा लिया, लेकिन मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, इस आमीन, हालेलुया, कार्य के जरिए, आमीन, शैतान की उस सारी योजनाओं को खत्म कर दिया। हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, एक और अपने हाथों को उठाकर, हालेलुया, हम मिलकर प्रभु को, आमीन, उसके सानिध्य के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं समय ज्यादा आपके बीच में मैं इंट्रोडक्शन में खत्म नहीं करना चाहता, इसीलिए जल्दी से आज के वचन के मनन के लिए हम लोग अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे, सभी लोग, आमीन, हालेलुया, प्रार्थना इच्छा के साथ बैठे। परमेश्वर आज व्यक्तिगत रीति से मुझसे बात करने पाए, ऐसे एक आग्रह के साथ हम लोग बैठेंगे। और मेरे साथ आप सभी लोग निकालें, जो अगर स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई एक जन अपना अनम्यूट करके वचन जरूर मेरे साथ पढ़ने में मुझे सहायता करिएगा। आमीन, मेरे साथ निकालें द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 30 to 32। मरकुस का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 30 से लेकर 32 तक के आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यस प्लीज, कोई अगर पढ़ने में मेरी सहायता कर दे। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सब में अलग चले गए। 5,000 बहुतों ने बस हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इन अच्छे वचनों के लिए। एक और बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आमीन, हालेलुया, लिखा है, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये वचन पिछले दिनों में परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा मुझसे बहुत ही आमीन गहराई से बात किया, और इन वचनों में परमेश्वर ने बहुत कुछ मुझे आमीन व्यक्तिगत रीति से, पर्सनल में परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा मुझसे बात किया। हालेलुया। मैं आमीन इन वचनों के आमीन उस अध्ययन में जाने से पहले मैं बोलकर शुरुआत करना चाहूंगा कि हम सब लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होने में हम लोग बहुत ही पसंद करते हैं। हम लोग प्रेज लॉर्ड, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है हमेशा एक्टिव रहे। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है हमेशा हम लोग स्पिरिचुअली बिजी रहे, हम सब लोग चाहने वाले लोग हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ चाहता हो कि एक ही दिन मेरे जीवन में मैं आराधना में जाऊं या चर्च में जाऊं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि आई शुड बी एक्टिव स्पिरिचुअली, आमीन, जैसे भी परमेश्वर ने मेरे को अवसर दिया है। हालेलुया। और इसीलिए हम लोग हमारे लाइफ में हर चीज में हम लोग एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। अभी तो हम लोग जूम में, नॉर्मल डेज में, आमीन, हालेलुया, हम लोग चर्चेस में जाते हैं। जितना हो सके उतने जो मीटिंग में हम अटेंड कर सकते हैं हम उतने मीटिंग्स को अटेंड करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। अच्छे वचनों को सुनने की कोशिश करते हैं। आमीन। वचन चर्च में सुनने की कोशिश करते हैं, अपने पास्टर के द्वारा सुनने की कोशिश करते हैं, और उसके ऊपर भी जब भी अवसर मिलता है,
आमीन घरों में भी हम लोग वचनों को सुनने की कोशिश करते हैं, हालेलुया। आमीन गाना सुनने में, गाना गाने के लिए हम लोग अपने जीवन में हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग बिजी रहते हैं, हालेलुया। चर्च मिनिस्ट्रीज में, आमीन वर्शिप लीडिंग मिनिस्ट्रीज में, हालेलुया, और इसी प्रकार आमीन हालेलुया हर तरह के मिनिस्ट्रीज में वी ऑलवेज आमीन ट्राई टू इन्वॉल्व अवरसेल्फ, हम लोग अपने आप को उसमें हमेशा व्यस्त रखने का, हालेलुया। इन शॉर्ट मैं अगर आपके बीच में बोलूं तो वी ऑल वांट टू बी स्पिरिचुअल बिजी, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल बिजी हो जाए। मैं पिछले दिनों में डैडी मम्मी से और लीडर एमएसएस से जब बात कर रहा था तो डैडी में ऐसे बोले कि पहले तो 1 या 2 आराधनाएं होती थी, उसी में शामिल हो पाते थे, लेकिन अभी जूम के जरिए आमीन कई आराधनाओं में अभी शामिल होने का अभी वो हो रहा है, आमीन कई जूम मीटिंग्स हो रहे हैं, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, सब जगह जूम ही जूम हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो प्रभु ने मुझसे इन दिनों में उससे बात किया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के एक दास का एक वचन मैं जब सुन रहा था तो दैट सर्वेंट ऑफ गॉड ही टोल्ड लाइक दिस, आमीन, हालेलुया। उन्होंने इस प्रकार बोला कि ऑल आर ईगर टू हियर गॉडली थॉट्स, but how many of us wants to hear God's voice? Praise the Lord, hallelujah. आज मेरा विषय इसी पर आधारित है, praise the Lord, amen, कि सभी लोग परमेश्वर के वचनों का प्रचार सुनने के लिए इच्छा रखते हैं, लेकिन कितने लोग इच्छा रखते हैं कि वो परमेश्वर की आवाज सुने, praise the Lord, hallelujah, amen, hallelujah। कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, amen, praise the Lord। हम इतने स्पिरिचुअल बिजी हैं, हम इतने स्पिरिचुअली हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअली हम लोग इतना हमने आपको एक्टिव किया है कि हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग हमें परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए या परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए हमेशा हम लोग ईगर रहते हैं, बट हाउ मच टाइम वी आर गिविंग सो दैट आई कैन हियर द वॉइस ऑफ लॉर्ड, हालेलुया। जिस परमेश्वर के लिए मैं बिजी हूं, जिस परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, उस परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए मैं कितना तत्पर हूं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने पिछले दिनों मुझसे बात किया और मैं विश्वास करता हूं कि हालेलुया आज परमेश्वर आप लोगों से भी इन वचनों के द्वारा बात करने पाए, हालेलुया। वी ऑल नो क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ ए रिलेशनशिप, प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन एक रिलेशनशिप का जीवन है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह जीवन, हालेलुया, अगर एक रिलेशनशिप का जीवन है तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं होता है, रिलेशनशिप इज ऑलवेज टू साइडेड, आमीन, हालेलुया। सिर्फ एक व्यक्ति रिलेशनशिप नहीं बना सकता है, दोनों मिलकर जब रिलेशन बनाते तब उसको रिलेशनशिप कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हालेलुया जितना परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे, हम जितना चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में मुझसे मेरे कार्यों में, मेरे जरूरतों में प्रभु आमीन हालेलुया अपना कार्य करे, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, हालेलुया, उससे भी बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन का एक क्वालिटी टाइम, प्रेज द लॉर्ड, एक क्वालिटी टाइम, मेरा वाक्य को आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्वालिटी टाइम परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन के जरिए हम उसके साथ स्पेंड करें, ताकि हम सुन सके कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, ताकि हम सुन सके परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है, ताकि हम सुन सके कि उसका प्लान, उसका पर्पस, उसके राज्य के लिए मेरे जीवन के द्वारा क्या है, एंड हालेलुया। उसे अगर हमें सुनना है तो हमें अपने जीवन में उन सारे एक्टिविटीज को स्टॉप कर उन सारे आमीन चाहे कितना भी स्पिरिचुअल हम लोग हो जाएं, चाहे कितना भी स्पिरिचुअल एक्टिव हो जाए, उन सारे एक्टिविटीज में एक पॉज बटन हालेलुया दबाकर थोड़ा एक क्वालिटी समय जहां मैं और मेरा परमेश्वर सिर्फ है, जहां मैं अपने कान को उस परमेश्वर के लिए खोल कर रखा हूं ताकि परमेश्वर मुझसे बात करे, हालेलुया। जहां मैं परमेश्वर की इच्छा को जान सकूं, उस बात को जानने की इच्छा के साथ, हालेलुया, आमीन, एक समय को अलग करना है, परमेश्वर में विश्राम करने का अर्थ है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज पढ़े हुए भाग की ओर हम लोग अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेरितों ने यीशु के पास, आमीन, 30th वर्स, प्रेज लॉर्ड, 30वां वचन, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुनने के बाद उनके साथ प्रभु सेवकाई किए, और थोड़े सेवकाई के समय गुजरने के बाद परमेश्वर ने अपने 12 शिष्यों को दो कर आमीन
सेवकाई के लिए भेजा, मिनिस्ट्री के लिए भेजा। और हम उसी 6th चैप्टर में स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सेवकाई में जब भेजा, तो सेवकाई खत्म होने के बाद शिष्य ऐसे ही चले नहीं गए। सेवकाई खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ हासिल कर लिया या फिर कुछ प्राप्त कर लिया, उस खुशी में उन लोगों ने कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया। आमीन, हालेलुया। लेकिन वहां लिखा है, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया है और सिखाया था सब उसको बताया। प्रेज लॉर्ड, आमीन। वहां लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के पास आए। किसके बाद आए? आफ्टर अ ग्रेट मिनिस्ट्री, आफ्टर अ मिनिस्ट्री दे केम बैक टू जीसस। हालेलुया। वो यीशु मसीह के पास आए करके वहां पे लिखा हुआ है। और उन्होंने जो कुछ सिखाया था या फिर उन्होंने मिनिस्ट्री में जो कुछ किया था, जो कुछ परमेश्वर के लिए उन्होंने जहां जहां गए, जहां जहां उन्होंने वचनों को सुनाया, जहां जहां लोगों को उन्होंने छुआ, जहां जहां लोगों को उन्होंने प्रार्थना किया, जहां जहां लोगों में परमेश्वर के नाम से उन्होंने चंगाई दिया, उन सारे छोटे छोटे डिटेल्स को दे ओपनड अप देयर हार्ट, उन्होंने अपने हृदय को खोलकर यीशु मसीह को सब बताया करके वहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं जब ऐसा उन्होंने किया तो वहां यीशु ने क्या किया? उनको एक एकांत स्थान में ले जाकर, हालेलुया, वहां पे लिखा हुआ है अ डेजर्टेड प्लेस, प्रेज द लॉर्ड, एक ऐसे जगह में ले जाकर उनको बोला कि तुम लोग थोड़ा विश्राम करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम लोग थोड़ा विश्राम करो, तुम लोग आराम करो। दैट मीन्स हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी, हमारे स्पिरिचुअल बिजी लाइफ में भी एक स्पिरिचुअल रेस्ट की बहुत जरूरत है। हालेलुया। जितने लोग हालेलुया इस बात को समझ रहे हैं, हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपसे जो बोलना चाहता हूं सिर्फ इतना है मेरे प्रियजनों, हालेलुया, जितना स्पिरिचुअल हम बिजी होते हैं बहुत अच्छी बात है, जितना स्पिरिचुअल होते हैं वो हमारे आत्मिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जो जरूरी बात है, समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन our spiritual activities is that we have to come back and we have to take a spiritual rest in the presence of God. Hallelujah. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हालेलुया। और मैं जब रेस्ट की बात करता हूं तो रेस्ट इट्स अ गॉडली प्रिंसिपल थ्रू आउट द बाइबल, वी कैन सी दैट। हालेलुया। हम पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं कि जो आत्मिक विश्राम है वो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो पूरे बाइबल में हम उस विश्राम को दे सकते हैं। शुरुआत में हम दे सकते हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर ने जब सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद 6 दिन की सृष्टि के बाद 7वें दिन में परमेश्वर ने आराम लिया। हालेलुया करके लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम वहां देखते हैं परमेश्वर ने आराम इसलिए नहीं लिया कि परमेश्वर थका हुआ था। क्या परमेश्वर कभी थक सकता है? नहीं थक सकता है। ही इज ऑल पावरफुल गॉड, प्रेज द लॉर्ड। वचन लिखता है इस्राएल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँगता है। हालेलुया। वो हमेशा हर समय हमारे लिए जागकर हमारी रखवाली करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सोता ऊँगता नहीं, फिर क्यों प्रभु को जरूरत पड़ा? प्रभु को इसलिए जरूरत पड़ा बिकॉज परमेश्वर ने जब अपना सृष्टि जो परमेश्वर के प्लान में था उसको परमेश्वर ने जब कंप्लीट किया, ही डेलिबरेटली, ही पर्पसफुली, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें एक दिन उस सारी क्रिएशन को स्टॉप कर एक दिन विश्राम के लिए लिया और उस विश्राम में रहकर परमेश्वर ने अपने उस सृष्टि को देखकर बोला, आमीन, इट इज ऑल गुड। ये सब कुछ सुंदर है करके परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। आमीन। ये चीज परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया ताकि हम भी उसको फॉलो कर सके। हालेलुया। वी आर एक्टिव, वी आर बिजी, आमीन, थ्रू आउट अवर लाइफ। हालेलुया। हम कितना भी मीटिंग जा सके, मीटिंग जाना हम छोड़ते नहीं है। हालेलुया। जितना भी हम वचन पढ़ना है, हालेलुया, सुनने की कोशिश करते हैं, हम उतना हम वचन को सुनने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हमें पसंद है कि अच्छे अच्छे वचन हम सुने, हमें पसंद है कि हालेलुया हमें एंकरेज करने वाला, हमें मोटिवेट करने वाला हम वचन सुने। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है इन सब के बीच में, हालेलुया, यू ऑल नीड अ रेस्ट। हालेलुया। आई मीन, जैसे मैंने, हालेलुया, सृष्टि कर एक दिन विश्राम किया, मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय बेटों, मेरे प्रिय बेटियों, हालेलुया, आई मीन, परमेश्वर बोलता है, हालेलुया, एक स्पिरिचुअल रेस्ट जैसे परमेश्वर ने, हालेलुया, हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में, हालेलुया, आई मीन, एक शब्द जैसे ठहराया, एक स्पिरिचुअल शब्द हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आई मीन, जब मैं रेस्ट की बात करता हूं तो मैं जल्दी जल्दी आगे जाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आई मीन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्ट। वी कैन सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्ट। वन इज फिजिकल एंड वन इज व्हाट आई एम स्पीकिंग नाउ अबाउट स्पिरिचुअल रेस्ट। फिजिकल रेस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, आई मीन, हालेलुया, वी ऑल टेक दैट। हम लोग सब लोग रेस्ट को लेते हैं। हालेलुया। हम पूरा दिन भर से काम काज खत्म करके अपने घर में आते हैं और बॉडी
is tired and we take a nap. Praise the Lord. हम लोग जाकर क्या करते हैं, हम लोग बॉडी को एक रेस्ट देते हैं, हम लोग फिजिकली, ताकि रिफ्रेश हो जाए, रिजुविनेट हो जाए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताकि बॉडी दोबारा से चार्ज अप होकर दोबारा अगले दिन के काम के लिए हम लोग, हमारा बॉडी तैयार हो जाए. हालेलुया. दैट इज फिजिकल रेस्ट, दैट वी ऑल नो एंड ऑल वी आर टेकिंग ऑफ. बट व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल रेस्ट? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. we all are in the service of God. How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं कि I am in the service of God? Hallelujah. Amen. Hallelujah. अगर हम ऐसा हैं, so in that service many times we get tired. हम लोग कई बार हम लोग थक जाते हैं, कई बार हालेलुया वो सर्विस हम लोग को एक हालेलुया थकावट जैसा है. मैं इसलिए ऐसे बात कर रहा हूं क्योंकि I have gone through that experience. मैंने उस अनुभव से मैं गुजरा हूं. Praise the Lord. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. अभी तो जूम में मीटिंग्स हो रहा है. हालेलुया. मैं जानबूझकर ज्यादा जूम में अभी आता नहीं, हमारी कलीसिया की मीटिंग्स में ज्यादा अटेंड करता हूं. 1-2 मीटिंग है, उससे ज्यादा मैं नहीं आता हूं. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन मैं बोलना चाहता हूं हालेलुया. आमीन. पहले बहुत बिजी थे. आमीन. हफ्ते में 2-3 मीटिंग, फिर शाम को पूरा लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी सब में था. हालेलुया. आमीन. कई बार मेरे दिल में एक इच्छा आया, मेरे दिल में हमेशा एक आग्रह हुआ कि थोड़े समय एक ब्रेक ले लूं करके, थोड़े समय में, क्योंकि आमीन हालेलुया कोई विशिष्ट पास्टर को लेकर हालेलुया 1-2 हफ्ते आमीन उनके साथ, या फिर किसी ब्रदर को मैं बोलूंगा कि आज का वचन ले ले. तो इट हैपेंस एज ए ह्यूमन. हालेलुया. हम लोग के अंदर वो एक थकावट आता है, स्पिरिचुअली भी थकावट आता है. कितने लोग हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन ये सोचते हैं कि मुझे भी एक स्पिरिचुअल आराम की जरूरत है. लाइक ए फिजिकल रेस्ट, वी ऑल नीड अ स्पिरिचुअल रेस्ट. प्रेज द लॉर्ड. नाउ आई वांट टू टेल यू क्या है ये आमीन स्पिरिचुअल रेस्ट. हालेलुया. Spiritual rest is going into the presence of God, into his shelter. Hallelujah. Spiritual rest, आत्मिक विश्राम का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके सानिध्य में, उसके आमीन हालेलुया शेल्टर में या फिर उसके शरण में हम जब जाते हैं, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल रेस्ट. हालेलुया. आप मुझसे पूछोगे प्रभु का सानिध्य तो हमेशा मेरे साथ है. हालेलुया. आमीन. God presence is always with me. Hallelujah. फिर अलग से जाने का मतलब क्या हुआ, शायद आप पूछ सकते हैं मेरे से. मैं आपको बोलना चाहता हूं Hallelujah. God's presence is everywhere. That is true. But let me ask you, how many of us are present in that presence? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. मैं बोलना चाहता हूं Hallelujah कि परमेश्वर का सानिध्य हमारे चारों तरफ है. वो सानिध्य है जो हमें चलाता है, वो सानिध्य जो हमें गाइड करता है, वो सानिध्य है जो हमें हालेलुया दिन प्रतिदिन हालेलुया हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमें सुरक्षा करता है, हमारे लिए सब कुछ करता है. वो सानिध्य है परमेश्वर का. He never leaves his presence हालेलुया आमीन from us. But may I ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम उस सानिध्य में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि नहीं? हालेलुया आमीन. कई बार हालेलुया मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं. कई बार फेबा मेरे साथ रहती है. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. फेवर बहुत कुछ बोलती है, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा होता हूँ, या आई एम बिजी विद सम अदर वर्क में, कुछ और वर्क में. सो शी मुझे लगता है फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स शी टेल्स व्हाट शी वांट्स टू टेल मी. जो वो बोलना चाहती है वो मुझे बोलती है, और 10 मिनट के बाद मुझे ये नहीं मालूम होता है उसने क्या बोला है. वो जब बोल रही होती तो मैं हाँ 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 सब बोलना होता. बाद में मुझे समझ में आता है कि जो वो उसने बोला है मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या उसने बोला है करके, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था उधर. प्रेज द लॉर्ड. मेरा बॉडी का प्रेजेंस था, फेबा मेरे साथ थी, फेबा का प्रेजेंस था. फेबा जो बोल रही थी मुझे मालूम था वो कुछ बोल रही है, मैं उसमें हाँ 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 बुला रहा हूं, लेकिन मेरा मन कहीं और भटक रहा था, मेरा सोच कहीं और था. हालेलुया. तो बाद में जब पूरा कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है तब मैं पूछता हूं तुमने क्या बोला करके. प्रेज द लॉर्ड. कई बार हमारे जीवन में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा होता है. वी आर सो मच बिजी व्हेन गॉड ट्राइज टू स्पीक विद अस. आमीन हालेलुया. We are not able to hear him. Hallelujah. हम उसको सुन नहीं पाते हैं. Praise the Lord. हम उसको समझ नहीं पाते हैं. Hallelujah. और वहां पर है स्पिरिचुअल रेस्ट की जरूरत. स्पिरिचुअल रेस्ट हालेलुया जहां हम अपनी स्पिरिट को रिजुविनेट करें. हालेलुया. हमारे आत्मा को जहां हम रिफ्रेश कर सकते हैं, और आत्मा को सिर्फ रिफ्रेश हम प्रभु के सानिध्य में ही कर सकते हैं. बिकॉज हालेलुया वर्ड ऑफ गॉड से गॉड इज स्पिरिट. परमेश्वर ही आत्मा है, और वो आत्मा ही आत्मा को तृप्त कर सकता है, आत्मा ही आत्मा को रिफ्रेश कर सकता है, आत्मा ही आत्मा को रिजुविनेट कर सकता है, आत्मा ही आत्मा को सामर्थ दे सकता है, आत्मा ही आत्मा को खड़ा कर सकता है. हालेलुया. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. तो मैं आपसे आज बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय जनों हालेलुया कि इन दिनों हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हम कितना इस बात पर अहमियत देते
देखते हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में इस बात को सोचें कि हालेलुया, कि अपने आत्मिक जीवन में हम जितना व्यस्त हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में जितना बिजी हैं, उतना ही जरूरी हो जाता है हमें उतना सर्विस, हालेलुया, जब हम परमेश्वर को देते हैं, हमें उसके उपस्थिति में रेस्ट लेने के लिए, हालेलुया, आमीन। जितना आप प्रभु के लिए खड़े हैं, उतना ही आपको रेस्ट की जरूरत है, प्रेज द लॉर्ड। जितना आप परमेश्वर के लिए उपयोग हो रहे हैं, उतना ही आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने की जरूरत है, हालेलुया। और जब मैं समय बिताने की जरूरत बोलता हूं, तो ये इट्स नॉट लाइक आमीन, हालेलुया, हमारा फैमिली प्रेयर में बहुत लोग सोचते हैं प्रभु का सानिध्य में जाना, आमीन, सुबह शाम वी आर डूइंग फैमिली प्रेयर एंड इन बिटवीन वी आर डूइंग स्मॉल प्रेयर एंड देयर। नो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आई मीन, हालेलुया, मैं उस सानिध्य की बात नहीं कर रहा हूं। देयर वी आर गोइंग विद आवर नीड्स, हालेलुया, हम जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु से अपनी जरूरत को बोलते हैं, हम अपनी प्रार्थना को बोलते हैं, प्रभु तूने मेरे लिए ये किया, धन्यवाद, ये किया, वो किया, ये सब किया, धन्यवाद, मैं, मेरे जीवन में ये है, तू मुझे संभाल कर रख, सुरक्षित रख, मेरे परिवार को सुरक्षित रख, मेरी जरूरतों को पूरा कर ले। सब कुछ हम बोलने के लिए जाते हैं, प्रेज लॉर्ड। कितनी बार सुनने के लिए जाते हैं? हम तभी सुन सकते हैं जब हम अपने आप को और हमसे रिलेटेड चीजों को हम सेपरेट करके रखें, तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और यही हम लोग यहाँ देखते हैं, हालेलुया, कि यहाँ पर परमेश्वर के शिष्य एक बड़े मिनिस्ट्री के बाद सब कुछ सेपरेट कर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने अपना हार्ट ओपन अप किया। सो व्हाट वी डू इन द रेस्ट ऑफ, हालेलुया, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उस स्पिरिचुअल रेस्ट में सबसे बड़ा काम हम क्या करते हैं? वी ओपन अवर हार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। हम अपने हृदय को, हम अपनी छोटी छोटी बातों को उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उस परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के उस रेस्ट में हम लोग रखते हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं, एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, मैंने जैसे शुरुआत में बोला, क्रिश्चियन लाइफ इज ए लाइफ ऑफ रिलेशनशिप, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, हालेलुया, कि एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप, एक हस्बैंड अपने घर के लिए सब कुछ करता है, अपने वाइफ की जरूरतों के लिए, अपने बच्चों की जरूरतों के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, घर से बाहर है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा है, आई मीन, एंड इवन आई मीन दे आर बोथ टुगेदर एंड दे आर बोथ टुगेदर गोइंग टू द चर्च। हम मिलकर चर्च जाते हैं, हम मिलकर सब कुछ कर रहे हैं, हम मिलकर हम लोग घर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, हस्बैंड वाइफ जब एक साथ अकेले एक रूम के अंदर एक साथ एक समय जब समय बिताते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन दे अंडरस्टैंड ईच अदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो फैमिली के लिए करते समय, आमीन, हालेलुया, आमीन, दे आर डूइंग देयर रिस्पांसिबिलिटी, दैट इज गुड, हालेलुया, आमीन। इवन दे आर गोइंग टुगेदर, मे बी दे आर गोइंग टुगेदर चर्च, हम लोग दोनों साथ में चर्च जाते हैं, और चर्च जाते समय गाड़ी में बैठकर हम अपने आई मीन पर्सनल मैटर्स नहीं हम डिस्कस करते हैं, हम लोग आई मीन नॉर्मली जो दूसरी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। बट व्हेन वी आर टुगेदर अलोन विथ ईच अदर, हम लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ अकेले होते हैं, तो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ पर्सनल बात करते हैं। We try to understand each other. We try to understand each other's, desires and each other's, hallelujah, interests, hallelujah. हम एक दूसरे के इंटरेस्ट को, एक दूसरे की इच्छाओं को हम लोग क्या करते हैं, हालेलुया, जानते हैं। That is the relationship of a husband and wife, हालेलुया। जब तक एक पति, जब तक एक पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ समय स्पेंड नहीं करेंगे, उनका रिलेशनशिप, उनका जो बॉन्ड है वो मजबूत नहीं हो पाएगा, हालेलुया। No matter how much you are working for a family, no matter how much you are spending your time outside to fulfill the needs of your family, no matter how much together you are going to church, no matter how much together you are doing ministry, hallelujah, but that bond comes, hallelujah, when you spend with each other alone, hallelujah। जब आप एक दूसरे के साथ उस रिश्ते को अकेले में बिताते हैं, तब आमीन, हस्बैंड वाइफ का सेम इज द रिलेशनशिप ऑफ चर्च एंड जीसस, हालेलुया, आमीन। मसीह का और कलीसिया का संबंध उसी प्रकार है, हालेलुया, आमीन। हम मसीह के लिए सब कुछ भागते दौड़ते रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक हम मसीह के उस कांटेक्ट में, एक पर्सनल रिलेशनशिप में, एक पर्सनल, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, अलग टाइम में सब कुछ अलग रखकर उस परमेश्वर के ऊपर से में नहीं आएंगे, तब तक, हालेलुया, हम मसीह को समझ नहीं पाएंगे। मसीह का पर्पस, प्लान मेरे लिए क्या है, हम नहीं समझ पाएंगे। वो जो बॉन्ड है, वो प्रेम का जो रिश्ता है परमेश्वर के प्रति, वो जो विश्वास है, वो प्रेम जो है, वो, हालेलुया, अगर बढ़ना है तो वी हैव टू कम इन हिज रेस्ट, वी हैव टू कम इन हिज प्रेजेंस, वी हैव टू कम इन हिज शेल्टर, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा हो, हालेलुया। इसीलिए, हालेलुया, अपने लिए हमें
प्रभु के लिए हालेलुया समय निकालकर एक स्पिरिचुअल रेस्ट में जाना जरूरी है। मैं जल्दी से अपने हालेलुया कुछ उदाहरणों में मैं आपको ध्यान लेकर आना चाहता हूं, आपके ध्यान को हालेलुया बाइबल से मैं कुछ उदाहरण को देना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया सम ऑफ द बिब्लिकल हीरोज हालेलुया वेंट इनटू द रेस्ट इनटू हिज प्रेजेंस हालेलुया, जब उनके जीवन में जो मुश्किलें आई प्रभु की उपस्थिति में गए हालेलुया, और उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। आमीन। ऐसे कुछ उदाहरणों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। कई उदाहरण है, वी ऑल नो दैट, लेकिन कुछ एक दो उदाहरण को मैं रखना चाहता हूं। पहले हम लोग अब्राहम का उदाहरण देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उत्पत्ति का किताब 16, 17, 18 चैप्टर अगर आप जब पढ़ेंगे, निकालने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं, वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दैट द पोर्शन ऑफ बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि अब्राहम के लाइफ में प्रभु का एक बड़ा वायदा था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वायदा किया था कि he will become the father of a big hallelujah generation। praise the Lord। एक बहुत बड़े पीढ़ी का, एक बहुत बड़े मल्टीट्यूड का वो फादर बनेगा करके। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वो वायदा तो था, लेकिन वायदा पूरा नहीं हुआ था। आमीन। हालेलुया। 86th एज में या फिर 85th एज में वो वायदा जब मिला था, तो उनके अंदर वो एक होप था कि परमेश्वर ने वायदा किया है। आमीन। हालेलुया। तो मिलेगा करके, लेकिन हम देखते समय बीतता गया और बाद में उनके अंदर डाउट आया, और डाउट का एक नतीजा था जो इश्माएल उसके जीवन में आया। हालेलुया। दैट वाज द हालेलुया द रिजल्ट ऑफ अ डाउट व्हाई इश्माएल केम इन अब्राहम्स लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं, अभी जब आप 17 या 18 चैप्टर में लिखा है, वहां लिखा हुआ है 99 हालेलुया एज में अब्राहम के परमेश्वर की उपस्थिति में अब्राहम गया। दोबारा परमेश्वर ने अकेले में अब्राहम से बात किया है, उसको दर्शन दिया करके वहां पे लिखा हुआ है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ही डिडंट वेंट टू गॉड विद सारा। हालेलुया। सारा के साथ वो परमेश्वर के पास नहीं गया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वो किसी व्यक्ति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में, वो अकेला प्रभु की उपस्थिति में गया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। और वहां में लिखा हुआ है कि पहले परमेश्वर ने हालेलुया अब्राहम से एक कवरेंट बांधा, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बाद में हालेलुया अब्राहम को दोबारा से उसके विश्वास को जगाया। और अब्राहम वहां पे लिखा हुआ है भले हंसा, लेकिन परमेश्वर ने बोला हंसना नहीं, परमेश्वर के लिए सब कुछ साध्य है मेरे बेटे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में गया हुआ वो अब्राहम, उसके रेस्ट में, उसके स्पिरिचुअल रेस्ट में गया हुआ अब्राहम, परमेश्वर ने उसके डाउट को उसके फेथ में बदल दिया। हालेलुया। उसके उस शक को विश्वास में परमेश्वर ने बदल दिया। ये तभी संभव हुआ जब परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अब्राहम ने हालेलुया वो समय परमेश्वर की उपस्थिति में जब स्पेंड किया, जब उसने अब्राहम ने बिताया। हालेलुया। सो व्हाट वी सी हियर कि जब अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में गया, हिज डाउट्स वर टर्न इनटू फेथ। हालेलुया। उसका जो शक था विश्वास में बदल गया। हालेलुया। इसीलिए जब हालेलुया 3 दूत लोग उसके घर में आए और उन्होंने जब बोला कि अगले साल तुम्हें बच्चा होगा, अब हालेलुया अब्राहम वहां हंसा नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि एक परमेश्वर है जिसने मुझसे वायदा किया है। वो परमेश्वर वायदा कर मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। लेकिन सारा हंसी हालेलुया, क्योंकि सारा से परमेश्वर ने बात नहीं किया था। हालेलुया। कई बार हमें शक होता है क्योंकि परमेश्वर की आवाज हम नहीं सुन पाते हैं। कई बार हम डाउट करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों हालेलुया, मैं बोलना चाहता हूं हालेलुया, ओनली हालेलुया हमारे डाउट्स को कोई अगर हटा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है, और जब हम उसकी सानिध्य में जाते हैं वो हमारे हर एक शक को दूर करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे। आप मेरे साथ जरा निकालिएगा, आप अपने बाइबल को खोलिएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज टेक एक्सोडस निर्गमन का किताब, उसका 3रा अध्याय और 4था वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। सॉरी 3रा अध्याय निकालेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3, निर्गमन 3रा अध्याय जरा निकालें। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं मूसा अपने ससुर, ट्रांसलेशन गलत है, अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल के उसका ट्रांसलेशन थोड़ा मैं यहां से पढ़ लेता हूं। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हालेलुया। हम वहां देखते हैं एक ऐसा मूसा को, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, जो इस समय मिद्यान में वास कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अपने फादर इन लॉ यत्रो के साथ वास कर रहा है। क्यों? रीजन हम सब जानते हैं।
मूसा आमीन मिस्र में पला बढ़ा। मूसा आमीन वचन बोलता है कि उसके जैसा सामर्थ्य पूरे मिस्र में कोई नहीं था। हालेलुया। उसके जैसा बुद्धिमान कोई मिस्र में नहीं था। हालेलुया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे उसके अंदर एक बोध आया कि परमेश्वर आमीन हालेलुया कौन है करके उसको पता चला। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है करके उसको पता चला। हालेलुया। और हम देखते हैं उसके 40 हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड एज में मोसेस अपने लोगों को छुड़ाने के उस विषय को लेकर खुद अपने सामर्थ का उपयोग कर कर वो दो मिस्री, जब मिस्री लोग अपने इस्राएली को मार रहे थे, उसने क्या किया, एक मिस्री को जाकर मारा। और बाद में जब ये सबको पता चल गया तो वी सी दैट एक फियर, एक डर मूसा के जीवन में आ गया। हालेलुया। कल तक जो मूसा पैलेस में रह रहा था, हालेलुया, और जब उसको ये पता चला कि परमेश्वर हालेलुया आमीन हालेलुया कि क्या चाहता है, उसको ये मालूम था कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है, उसको उसने अपने हिसाब से जब उपयोग किया और जब वहां वो फेल हो गया तो हम लोग देख सकते हैं वहां वो डर गया। प्रेज द लॉर्ड। सो ही नीडेड टू नो हालेलुया। सिर्फ वो इतना ही नहीं, हालेलुया आमीन हालेलुया, परमेश्वर को सिर्फ जानना ही जरूरी नहीं था, परमेश्वर से मिलना भी जरूरी था उसके जीवन में। उसको ये भी समझना जरूरी था कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। वो सिर्फ इतना जानता था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजना रखा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और हम यहां देखते हैं होरे पर्वत पर परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में मूसा को प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आमीन हालेलुया। गॉड अपीयर्स इन दैट बुश, इन दैट बर्निंग बुश। मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों, अभी उस अध्याय को आप जब पढ़ोगे, तीसरा अध्याय जब पढ़ोगे और 4 का भी पहला वाक्य जब पढ़ोगे, वहां पर 5 बातों को हम देख सकते हैं। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में आमीन हालेलुया गया, परमेश्वर के प्रेजेंस में जब वो गया, हालेलुया, मूसा जब परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, परमेश्वर ने जब उससे बात किया, देन हालेलुया मोसेस ने 5 बातें परमेश्वर के लिए उसने जाना। हालेलुया। कल तक मूसा आमीन शायद आमीन परमेश्वर की योजना को जानता था और उसमें फेल होने के वजह से वो डर उसके अंदर लाइफ में था, लेकिन अब जो मूसा है वो अब बदलने वाला है। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि 5 दर्शन परमेश्वर ने मूसा को दिया। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में अकेला आया, उसने अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में दिया और परमेश्वर की आवाज को वो सुनने के लिए अपने कानों को उसने खोला। हालेलुया। उसने देखा जलती हुई झाड़ी को, देखा जलती हुई झाड़ी, उसने उस जलती हुई झाड़ी को हालेलुया आमीन मूसा ने समझ लिया कि ये झाड़ी में आग तो लगा है, लेकिन आग हालेलुया उस झाड़ी को जला नहीं रहा है। हालेलुया। इसका मतलब मेरा परमेश्वर आमीन ही इज अ लविंग गॉड। मेरा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, भस्म करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया आमीन हालेलुया। मैं आपको आज आत्मा में एक बात बोलना चाहूंगा मेरे प्रियजनों। हालेलुया आमीन। जो झाड़ी, जो शायद मेरा जीवन उसमें हालेलुया मैं एग्जांपल के रूप में देखता हूं, हालेलुया, वो झाड़ी शायद मेरा जीवन हो सकता है। हालेलुया। मेरा जीवन एक झाड़ी के समान था। हालेलुया। मेरा जीवन एक झाड़ी के समान हालेलुया आमीन हालेलुया सब हालेलुया दुनियादारी में भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का वो हालेलुया आत्मा का आग जब मेरे ऊपर आया, उसने मेरे जीवन को जलाया नहीं, लेकिन मेरे जीवन को उसने हमेशा के लिए संवार दिया। हालेलुया। उसने मेरे जीवन को बना लिया। क्यों? क्योंकि वो भस्म करने वाला परमेश्वर नहीं, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी योग्यता में नहीं, हालेलुया, हमारी काबिलियत में नहीं, हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका उपस्थिति होने के बाद भी हम जले नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और ये बात मूसा ने जान लिया कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उससे बोला कि जिस जगह मूसा तुम खड़े हो वो पवित्र स्थल है, इसलिए अपना जूता उतार के मेरे पास आओ। हालेलुया। अपना चप्पल उतार के मेरे पास आओ। जब परमेश्वर ने बोला तो ये मूसा समझ गया, हालेलुया, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी गॉड, ही इज अ होली गॉड। हालेलुया। वो एक पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। और जैसे हालेलुया आज आमीन हालेलुया आमीन परमेश्वर के दास ने बोला, हालेलुया, परमेश्वर का वचन जैसे बोलता है कि प्रभु बोलता है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। हालेलुया। तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र हो। और वो बात मूसा वहां पे समझ गया। तीसरी बात वहां पे देखते हैं, वहां पे परमेश्वर बोलते हैं I am the God of Abraham, I am the God of hallelujah Isaac, I am the God of Jacob। हालेलुया। मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर वहां बोलते हैं हालेलुया, परमेश्वर में हालेलुया मूसा को एक दर्शन मिला, मूसा को एक बात समझ में आया कि परमेश्वर हालेलुया प्रेम करने वाला तो है,
पवित्र तो है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर है। हालेलुया। वो वायदे को कर कर निभाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उन्होंने अब्राहम से वायदा किया, परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया। याकूब से वायदा किया, पूरा किया। हालेलुया, योसेफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया, योसेफ के जीवन में परमेश्वर ने उस दर्शन को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। मूसा उस समय समझ गया कि अगर परमेश्वर बोलता है मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, दैट मीन्स गॉड इज अ फेथफुल गॉड। परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर है। हालेलुया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने बोला, हालेलुया, मैं तुम्हें, हालेलुया, और तो हालेलुया अपने जन को, पूरे इस्राएलियों को दूध और शहद, हालेलुया, बहने वाले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उस नगर में, उस जगह में, उस कनान देश में ले जाऊंगा। एंड मोसेस समझ गया कि परमेश्वर सिर्फ प्रेम करने वाला नहीं, सिर्फ परमेश्वर पवित्र परमेश्वर ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर नहीं, हालेलुया, परमेश्वर हमें प्रॉस्पर करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया, हमें, हालेलुया, परमेश्वर हमें एक बहुतायत का जीवन, हमें एक अच्छा जीवन देने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी जरूरतों को सिर्फ पूरा करने वाला नहीं, हमारे जरूरतों से भी बढ़कर, हमारे विचारों से भी बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। ही इज गॉड हु प्रॉस्पर अवर लाइफ टू। हालेलुया, हमारे जीवन को भी, हालेलुया, आई मीन समृद्धि से पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और पांचवी बात वहां पे लिखा है आखिरी में, हम चौथे अध्याय के पहले आयत में हम देखते हैं, हालेलुया, आई मीन निर्गमन के, वहां पे लिखा हुआ है कि मूसा का जो छड़ी था, आई मीन मूसा जब डर गया, मैं प्रभु कैसे जाऊंगा, प्रभु ने बोला तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा ने बोला मेरे हाथ में छड़ी है। प्रभु ने बोला कि उस छड़ी को नीचे डालो। हालेलुया। कहने का मतलब, प्रभु ने बोला मोसेस यू आर नॉट गोइंग अलोन। हालेलुया, तुम अपनी काबिलियत पर, तुम्हारी काबिलियत को देखकर मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूं, हालेलुया, लेकिन तुम अपने आप को समर्पण करो। उस छड़ी को जब डाला उसने नीचे, वो समझ गया कि उसने जब अपना उस अधिकार को, उसने उस डंडे को, हालेलुया, अपने आप को जब प्रभु के हाथ में समर्पण किया, गॉड यूज्ड मोसा। हालेलुया, परमेश्वर ने उस मोसेस को उपयोग किया फरोन के सामने। हालेलुया। सो मैं वहां बोलना चाहता हूं, मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया, मूसा जब परमेश्वर के सामने, उसने जब वो स्पिरिचुअल रेस्ट में, स्पिरिचुअल प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसने प्रभु की आवाज को सुना। हालेलुया। कल तक जिस मूसा ने परमेश्वर की सिर्फ योजना को जाना था, वही मूसा ने आज, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर कौन है, उस परमेश्वर को उसने जान लिया। वो परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वो परमेश्वर पवित्र है, वो परमेश्वर विश्वस्त है, वो परमेश्वर समृद्धि करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, अपने आप को जब उसके ऊपर समर्पण करते हैं, हमें उपयोग करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं बोलना चाहता हूं, जब ये बात मूसा को पता चला, उसके भय को परमेश्वर ने, हालेलुया, उसके, हालेलुया, उस फियर को परमेश्वर ने, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, करेज में बदल दिया, हिम्मत में बदल दिया। हालेलुया, आई मीन उसके बाद जो मूसा के जीवन में हुआ, इतने लाखों इस्राएलियों को जो प्रभु ने जब उसके सामने दिया लीड करने के लिए, कई विषयों से मोसेस गुजरा, लेकिन मोसेस डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था जिस परमेश्वर ने मुझे होरेब में प्रकट किया, जिस परमेश्वर ने मुझे होरेब में बात किया, वो परमेश्वर है जो मुझे आज भी लीड करेगा, वो परमेश्वर है जो मुझे खड़ा करेगा, जो मुझे उपयोग करेगा। हालेलुया। सो मैं आई टेल यू, हालेलुया, परमेश्वर जब हमसे बात करता है, हालेलुया, हमारे शक को विश्वास में बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे डर को करेज में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं एलिया के विषय में, प्रेज द लॉर्ड, एलिया एक बहुत बड़ा सेवकाई किया। आमीन, 500 बाल देवता के, आमीन, प्रवाचकों को, हालेलुया, भविष्यवक्ताओं को उसने मारा, इतना बड़ा सेवकाई किया, आग बरसाया, छोटा प्रार्थना किया, द फायर फॉल फ्रॉम द, हालेलुया, फेल फ्रॉम द हेवन। हालेलुया, हालेलुया, इतना बड़ा सेवकाई करने के बाद, मे बी एलिया थॉट दैट इतना बड़ा सेवकाई के बाद, आफ्टर दिस मिनिस्ट्री, God, Jezebel, the queen Jezebel, her heart will repent. Praise the Lord. शायद उसने सोचा होगा, इतना बड़ा मिनिस्ट्री देखकर, परमेश्वर इतना बड़ा कार्य देखकर, येसेबेल रानी मन फिराएगी करके, लेकिन उसका उल्टा हुआ। हम देखते हैं, he got a threatening from her, उसको धमकी मिली उसके जान को मारने का, and he got discouraged। वहां पे लिखा हुआ, निराश हो गया, उसने प्रभु से बोला, प्रभु तू मेरा जीवन ले ले, तू मुझे मार दे। Praise the Lord, hallelujah। A discouraged Elia we see। वहां हम देखते हैं उस एलिया को परमेश्वर उसी पर्वत पे ले गया जहां मूसा को ले गया था, होरेब पर्वत पर। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर उसने प्रभु की उपस्थिति में समय बिताया, वहां परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। वहां लिखा है, पहले आंधी आया, फिर भूकंप आया, फिर आग बरसा, लेकिन सबके मध्य में परमेश्वर ने मूसा से बात नहीं किया, लेकिन एक निशब्दता वहां पर आया, एक साइलेंस आया, और साइलेंस में, हालेलुया,
परमेश्वर ने हालेलुया एलिया से बात किया। हालेलुया एलिया ने उस निशब्दता में हालेलुया परमेश्वर की आवाज को सुना, और जब सुना तो वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने एलिया से बात करके बोला कि एलिया तुम अकेले भविष्यवक्ता नहीं हो, अभी भी इस्राएल में 7,000 भविष्यवक्ता मेरे लिए खड़े हैं। हालेलुया एलिया के डाउट, हालेलुया उस कंफ्यूजन को परमेश्वर ने दूर किया। और फिर इतना ही नहीं, परमेश्वर ने एलिया को एक नया मिनिस्ट्री आगे दिया। क्या दिया कि तुम जाके एलीशा को चुनना, तुम जाके हालेलुया आमीन हालेलुया इस्राएल के राजा को चुनना। परमेश्वर ने एक मिनिस्ट्री देकर एलिया को वहां भेजा, और फिर वहां से एलिया ने दोबारा अपना सेकंड जर्नी शुरू किया। हालेलुया मैं बोलना चाहता हूं हालेलुया आमीन परमेश्वर आंधी तूफान भूकंपों में बात करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारे व्यस्त जीवन के उस आवाज में बात करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कलीसिया में हालेलुया सिर्फ जाने से, कल बड़े बड़े कन्वेंशन के बीच में या बड़े बड़े मैसेजेस में, बड़े बड़े प्रॉफिट्स के कॉन्फ्रेंसेस में हमसे बात करने वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर अकेले में हालेलुया अलग होकर हमसे निश्चितता में हालेलुया उस शांत जगह में, उस समय में, उस अवसर में जब हम सब कुछ छोड़कर उस परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले आते हैं, तब हमसे परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया और जो वो बात करता है, हियर गॉड हालेलुया व्हेन ही हालेलुया आमीन स्पीक्स विद एलिया, जब वो एलिया के साथ बात कर रहा है, एलिया का वो डिस्करेज एंकरेजमेंट में बदल गया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, वो हमारे हालेलुया निराशाओं को आशाओं में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया आप जब निराशा होते हैं ना, इधर उधर मत भटके, प्रभु की उपस्थिति में जाए। परमेश्वर आपकी निराशाओं को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया समय निकल रहा है, मैं जल्दी अपने विषय में आगे बढ़कर आमीन एक और उदाहरण को देना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन हालेलुया पौलुस के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया पौलुस परमेश्वर का इतना बड़ा भक्त, हालेलुया आमीन प्रभु का चुना हुआ, हालेलुया परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति। हालेलुया हम देखते हैं उसके सेवकाई शुरू करने से पहले गलातियों का पत्री, हालेलुया द एपिस्टल ऑफ हालेलुया गैलाटियंस चैप्टर 1 15 to 17 आप जब उधर पढ़ेंगे तो आप लिख के रख लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। हालेलुया वहां लिखा हुआ है पौलुस हालेलुया सेवकाई शुरू होने से पहले पौलुस ने आमीन हालेलुया सुना प्रभु का, उसका योजना उसको पता चला कि परमेश्वर उसको अन्य जातियों के बीच में उपयोग करेगा। हालेलुया लेकिन मैं बोलना चाहता हूं पौलुस ने ये सुनकर he didn't go to a prophet, he didn't go to a apostle, he didn't go to a pastor to ask whether what God is telling me, उसका कंफर्मेशन के लिए उनसे प्रार्थना कराने के लिए नहीं गया पौलुस। प्रेज द लॉर्ड पौलुस didn't went to anybody to make the confirmation of his calling। हालेलुया हम वहां देखते हैं, वहां लिखा हुआ पौलुस 3 साल के लिए हालेलुया अरेबिया में जाकर प्रभु के उपस्थिति, वहां पे पौलुस लिखा है, मैंने वहां की तरफ उस वचन को निकालेंगे। लेट अस टेक दैट वचन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स। प्रेज द लॉर्ड what Paulus speaks there, Galatians chapter 1:15। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, हाँ, अपने अनुग्रह से बुला लिया, 16 जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन हालेलुया। वहां पे क्या लिखा है, वो अरब देश में चला गया। वहां पे लिखा 16 देखिए, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं नहीं जाती मैं उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ध्यान से पढ़िएगा, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट गया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम वहां क्या देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों, प्रेज द लॉर्ड, उसको प्रभु की योजना सुनाई दिया, लेकिन उस योजना को कंफर्म करने के लिए he never went to anybody। हालेलुया यहां तक वो अपोस्तल प्रभु के प्रेरितों के पास भी नहीं गया। He went alone in the presence of God, in the spiritual rest. He went, hallelujah, he went in the presence of God to hear his voice, hallelujah। पौलुस को कंफर्मेशन मनुष्यों से नहीं चाहिए था, पौलुस को कंफर्मेशन अपोस्तल से नहीं चाहिए था, पौलुस को कंफर्मेशन प्रॉफिट से नहीं चाहिए था, पौलुस को कंफर्मेशन परमेश्वर से चाहिए था। हालेलुया हालेलुया मैं बोलना चाहता हूं मैं प्रिय भाइयों, हालेलुया इफ गॉड इज कॉलिंग यू, डू नॉट गो, हालेलुया जाइए प्रार्थना करिए, अच्छी बात है, लेकिन कंफर्मेशन सिर्फ परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया इफ यू आर getting a calling to go somewhere else, hallelujah, don't, hallelujah, listen yourself, don't listen to anybody else, don't listen to any prophet. If God is talking to you through a prophet, that God can obviously talk
to you directly. हालेलुया। जो परमेश्वर अगर एक हालेलुया भविष्यवक्ता के जरिए आपसे बात कर सकता है, वही परमेश्वर आपसे भी डायरेक्ट बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पौलुस को हम देखते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब गया, परमेश्वर ने उसको मिनिस्ट्री को कंफर्म किया। हालेलुया। तो मैं हालेलुया एग्जांपल तो बहुत है मैं, लेकिन यहाँ पर उदाहरणों को यहीं पे मैं बंद करके मैं बोलना चाहता हूँ मैं प्रिय भाइयों, इन सारे उदाहरणों के बीच में हालेलुया एक चीज कॉमन था। हालेलुया हम देख सकते हैं परमेश्वर के लोग परमेश्वर के रेस्ट में गए करके वहां पे लिखा हुआ है। हालेलुया आमीन। हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में गए और उपस्थिति में जाकर उन्होंने परमेश्वर के हालेलुया आमीन आवाज को सुना, और जब परमेश्वर के आवाज को उन्होंने सुना, परमेश्वर ने उनके सोचने का तरीका, उनके समझने का तरीका, उनके मिनिस्ट्रीज को बदल दिया, उनके सोच को बदल दिया, उनके जीवन को बदल दिया, उनके हर एक विषयों को बदल दिया। हालेलुया मैं बोलना चाहता हूं, इफ यू वांट टू एनकाउंटर गॉड, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू वांट टू चेंज योर मिनिस्ट्री, इफ यू वांट टू बी इन हिज कॉलिंग, हालेलुया देयर इज नो अदर बेटर प्लेस दैन द प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस अद्भुत उपस्थिति से बढ़कर और कोई उपस्थिति नहीं। हालेलुया चर्च के हालेलुया 100 लोगों के बीच में आपको वो उपस्थिति नहीं मिलेगा। हालेलुया आमीन। हालेलुया परिवार में फैमिली प्रेयर के बीच में शायद वो उपस्थिति आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया लेकिन जब आप अकेले में बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, हालेलुया मैं बोलना चाहता हूं हालेलुया दैट इज व्हाट गॉड वांट इन अस। परमेश्वर यही हमसे चाहता है कि मैं एक पर्सनल टाइम अपने सृष्टिकर्ता के लिए, अपने अब्बा पिता के लिए, उसके लिए मैं समय बिताऊं, उसकी आवाज को सुनने के लिए मैं इन कानों को खोलूं। आई वांट अ स्पिरिचुअल रेस्ट इन माय लाइफ वेयर आई कैन रिजेन्युइनेट, वेयर आई कैन रिस्टोर माय सेल्फ। मैं अपने आप को पुनः निर्माण कर सकूं, पुनः बात कर सकूं, पुनः प्रभु की योजना को सह सकूं, हालेलुया पा सकूं अपने जीवन में। हालेलुया मैं आखिरी में कुछ बातों को बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया आमीन। अब मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, वेयर वी कैन गो इन दैट रेस्ट, प्रेज द लॉर्ड। हम कौन से कहां है जो हमें ये रेस्ट मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बाइबल सेज गॉड स्पीक्स, द वॉइस ऑफ गॉड स्पीक्स इन विल्डरनेस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया जंगल की अवस्था में। जरा हमारे शुरुआती वचन की ओर आएंगे। आमीन। मरकस का सुसमाचार उसका 6 में हम लोग जरा अपने आप को लेकर आएंगे, 6 अध्याय में जरा लेकर आएंगे फिर से दोबारा, प्रेज द लॉर्ड। मार्क चैप्टर 6, हाँ हालेलुया 32 जरा पढ़ेंगे, 32। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। आमीन प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वे नाव में चढ़कर एक सुनसान जगह में चले गए। हालेलुया आमीन। सुनसान जगह, जब वहां पे लिखा है जंगल की अवस्था, या फिर आमीन एक मरुभूमि की अवस्था, या फिर एक विल्डरनेस की अवस्था। हालेलुया और विल्डरनेस की अवस्था का मतलब क्या है? आमीन विल्डरनेस ऑलवेज बैरन, हालेलुया आमीन ऑलवेज अलोन, डेसोलेट, फॉरसेकन प्लेस, प्रेज द लॉर्ड। एक खालीपन की अवस्था है जो जंगल की अवस्था है, एक अकेलेपन की अवस्था है, जंगल की अवस्था है, एक अलग होने का या सब कुछ छोड़कर आमीन कुछ एक अलग जगह जाने का अवस्था है, जंगल की अवस्था, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आमीन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया तो हम वहां देख सकते हैं हालेलुया कि परमेश्वर के अगर हमें आवाज को सुनना है तो एक विल्डरनेस का एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया एक विल्डरनेस व्हाट द विल्डरनेस मींस, विल्डरनेस डजंट मीन दैट आमीन हालेलुया कि हम अपने लाइफ में कष्टों को लेकर आ जाए, वो नहीं है विल्डरनेस। हालेलुया विल्डरनेस दैट वी लीव एवरीथिंग व्हाट बिलोंग्स टू अस। हालेलुया थोड़े समय के लिए हमारा मोबाइल, थोड़े समय के लिए हमारा कामकाज, थोड़े समय के लिए हमारा नौकरी, थोड़े समय के लिए हमारे दिन प्रतिदिन करने वाले कामों को आमीन हालेलुया पूरी कंप्लीटली ऑफ कर आमीन थोड़े समय के लिए आमीन एक क्वालिटी टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में देने को हम लोग विल्डरनेस के उस अवस्था को हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया हालेलुया बिकॉज गॉड स्पीक्स ओनली इन विल्डरनेस। हालेलुया उन मरुभूमि की अवस्था में ही परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। एक वचन मैं जरा पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकालिएगा लूका का सुसमाचार 3 अध्याय, लूकोस द गॉस्पेल ऑफ लूक, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया पास्टर कैन आई टेक मोर 10 मिनट्स, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया थैंक यू। लूक चैप्टर 3 वर्स 1 and 2 जरा पढ़ेंगे, 3 का 1 और 2। तिबिरियुस कैसर के राज में हाँ राज्य के 15वें वर्ष में जब पुनित्युस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस इतोरिया और त्रखोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेन
में लिसानियास चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। बस बस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबने पढ़ा वहां पर, हालेलुया। वहां पर क्या लिखा हुआ है? आमीन। यूहन्ना को जंगल में परमेश्वर की आवाज सुना दिया। जस्ट रीड दैट वर्स, यू विल अंडरस्टैंड। पहला और दूसरा वचन जरा आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कितने लोगों का नाम लिखा है? 7 लोगों का नाम लिखा है, हालेलुया। कैसर का नाम लिखा है, तिब्रियोस कैसर, पहला व्यक्ति। आमीन। दूसरा व्यक्ति पिंतियोस पिलातुस, तीसरा व्यक्ति हेरोदस, इतुरिया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, फिलिपुस, पांचवा, हालेलुया। फिर परमेश्वर के जो याजक लोग थे, हन्ना, कैफा, प्रेज द लॉर्ड। हमें वहां पे लिखा हुआ है, हमें परमेश्वर का आवाज इन लोगों के बाद, हालेलुया, परमेश्वर का आवाज इन लोगों के पास नहीं पहुंचा, हालेलुया। एक ही लाइन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का आवाज उन राजाओं के पास नहीं पहुंचा जो 4 राजाओं का नाम लिखा है, जो महलों में, हालेलुया, आराम से रुके हुए थे, जो महलों में, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, जो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, हालेलुया, आराम का जीवन जी रहे थे। परमेश्वर का आवाज उनके पास नहीं गया, हालेलुया। परमेश्वर का आवाज कैफा और हन्ना के पास नहीं गया, हालेलुया, जो हालेलुया मंदिरों में याजक थे, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बिजी थे, जो हालेलुया, आमीन, हालेलुया, वहां पर अपने याजक का, आमीन, सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे। परमेश्वर का आवाज भी उधर भी नहीं गया, परमेश्वर का आवाज उधर गया जहां यूहन्ना था, क्योंकि यूहन्ना मरुभूमि में था करके वहां पे लिखा हुआ है, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हालेलुया, हमारे स्पिरिचुअल बिजी लाइफ में, हालेलुया, परमेश्वर के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वी कैन नॉट हियर द वॉइस ऑफ गॉड। इफ वी हैव टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, वी हैव टू कम इन अ विल्डरनेस, हालेलुया, एक ऐसे सेपरेटेड जगह में जहां पे मैं और सिर्फ मैं और मेरा परमेश्वर है, जहां मैं और सिर्फ मैं और मेरे परमेश्वर का आवाज है, हालेलुया, जहां मैं मोबाइल की आवाज को ना सुनूं, जहां मैं और किसी आवाज को ना सुनूं, जहां मैं और अपने काम काज के बातों को ना सोचूं, जहां मैं, हालेलुया, मेरा परिवार कैसे चलाना है, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, इन सारे विषयों को ना सोचूं, लेकिन इन सब से ऊपर मैं इस बात को, आमीन, हालेलुया, आमीन, इच्छा करके बैठूं कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर ले, हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है, वो आवाज, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, उस यूहन्ना के पास पहुंचा जो यूहन्ना मरुभूमि में रो रहा था, हालेलुया। क्या आप उस विल्डरनेस की अवस्था में, उस सेपरेटेड टाइम में, उस रेस्ट में, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में रोने के लिए क्या आप तैयार हैं, हालेलुया? क्या आप चिल्लाने के लिए तैयार हैं, हालेलुया? परमेश्वर तू मुझे भर दे, तो अपने आत्मा से भर दे, हालेलुया, तो अपने, हालेलुया, अनुग्रह से, अपनी दया से, अपनी करुणा से मुझे तू भर दे, परमेश्वर, हालेलुया। तू अपने, हालेलुया, आवाज के लिए, हालेलुया, मेक मी अ माउथ पीस ऑफ योर्स, लॉर्ड, हालेलुया, अपना, हालेलुया, एक, हालेलुया, माउथ पीस तू मुझे बना ले, परमेश्वर, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितने लोग इस इच्छा के साथ उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए तैयार हैं, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं, मैं प्रिय भाइयों, हालेलुया, अगर हमारे आइडेंटिटी को चेंज करना है, अगर हमारी मिनिस्ट्री को चेंज करना है, हमारे प्रभु का जो योजना है उसको जानना है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहता है उसको अगर हमें समझना है, तो वी हैव टू कम इन हिज प्रेजेंस, वी हैव टू टेक ए सबैटिकल ब्रेक, हालेलुया। हमें एक ब्रेक लेना जरूरी है, वी हैव टू स्टॉप फ्रॉम आवर, हालेलुया, डेली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, हालेलुया। एक ऐसा समय हमें निकालना है, हालेलुया, कि ताकि हम, हालेलुया, उस परमेश्वर के उपस्थिति में आ सके, उसके आवाज को सुन सके, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, आमीन। मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, कि क्या आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप आने को तैयार है कि नहीं, हालेलुया? क्या आप वो एक समय अपने जीवन में निकालने के लिए तैयार है कि नहीं? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार है कि नहीं? क्या प्रभु ने आपके लिए रखा है, आप उसे जानने के लिए तैयार है कि नहीं, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आखिरी में एक और, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, पॉइंट बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा, आज के मैं इस वचनों को समाप्त करना चाहूंगा। मुझे सुनने वाले सारे जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, हालेलुया। सभी लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रूथ के बारे में हम सब जानते हैं, प्रेज द लॉर्ड, रूथ का स्टोरी हम सब लोग जानते हैं, हालेलुया। Let me tell you, Ruth was not blessed in the field, but in the feet of Boaz. Praise the Lord. Hallelujah. Ruth, hallelujah, amen, बोआज के फील्ड में ब्लेस नहीं हुई, आशीषित नहीं हुई। बोआज के फील्ड में, बोआज के खेत में रूथ की जरूरतें सिर्फ पूरी हुई, हालेलुया। रूथ को जो जरूरत था वो सिर्फ उसके खेत में उसका पूरा हुआ, हालेलुया। लेकिन रूथ जब बोआज के फीट में आई, उसके प्रेजेंस में आई,
हालेलुया। तो हम वहां से देख सकते हैं रूथ का आइडेंटिटी चेंज हो गया, और रूथ का सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, हालेलुया, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। हालेलुया। हम जब फील्ड में रहते हैं, हम जब स्पिरिचुअली बिजी रहते हैं, हम जब स्पिरिचुअली हालेलुया आई मीन मिनिस्ट्रीज में सब में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। लेट मी टेल यू, आई मीन हालेलुया, गॉड विल डेफिनेटली फुलफिल योर नीड्स, डेफिनेटली ही विल हालेलुया आई मीन हालेलुया आई मीन कीप आउट योर हालेलुया नीड्स। हालेलुया। आपकी जो जरूरतें हैं, आपकी जो आई मीन चाहते हैं, सब कुछ प्रभु पूरा करेगा। लेकिन अगर आपके हालेलुया आई मीन जीवन को अगर बदलना है, तो उस परमेश्वर के उपस्थिति में आना ही बहुत जरूरी है। हालेलुया। रूथ बॉस के उपस्थिति में आए, उसका जीवन बदल गया। आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आप उसके रेस्ट में आएंगे, इफ यू आर टेकिंग ए रेस्ट, इफ यू आर टेकिंग ए स्पिरिचुअल रेस्ट, हालेलुया, ये जूम मीटिंग, ये सारी मीटिंग बहुत अच्छी बात है मेरे प्रिय भाइयों, आई एनकरेज दिस, बट हालेलुया, इसके ऊपर एक और बात मैं एनकरेज करूंगा। हालेलुया, लेट us take a spiritual rest in our life, deliberately, purposefully take a rest. Hallelujah, amen, hallelujah। कोई बुरा नहीं मानेगा। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे कि नहीं हालेलुया, थोड़े समय मैं इन सारी बातों से अलग, हालेलुया, आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माय लॉर्ड, विद माय सेवियर, हालेलुया, मैं बोलना चाहता हूं हालेलुया, आमेन, आप इसमें हालेलुया तृप्त ना रहे, ये सुनने में तृप्त ना रहे कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। केवल आप ये सुनने में तृप्त ना रहे कि परमेश्वर मुझे मेरी रक्षा करेगा, ये सुनने में आप सिर्फ तृप्त ना रहे हालेलुया कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, ये सुनने में आप सिर्फ तृप्त ना हो जाए कि प्रभु मेरे लिए क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, लेकिन मैं उससे बढ़कर भी आपके अंदर एक इच्छा होने पाए कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, हालेलुया, आपकी इच्छा उसके आवाज को सुनने के लिए कि परमेश्वर का पर्पस, परमेश्वर का प्लान मेरे जीवन में क्या है, आपकी इच्छा ये इसमें होने पाए कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा क्या चाहता है, आपकी इच्छा ये होने पाए कि परमेश्वर मुझे कैसे उपयोग करना चाहता है, आपकी इच्छा ऐसा होने पाए कि परमेश्वर तू जैसा है वैसा बनने के लिए और मैं अपने आत्मा के द्वारा तू मुझे कैसे उपयोग कर सकता है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर विश्वस्त है, प्रभु जो करेगा वो आपके जीवन में करेगा, लेकिन क्या जो आपको करना है वो परमेश्वर के लिए आप करने के लिए तैयार है कि नहीं? आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यू हैव टू गो, यू हैव टू हालेलुया सेपरेट योरसेल्फ, यू हैव टू गो इन हिज प्रेजेंस एंड you have to take rest in his presence। Hallelujah। शिक्ष लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने बोला आमेन, and he said to them rest a while। हालेलुया। प्रभु ने उससे बोला आमेन, विश्राम करो। आज प्रभु यहाँ बैठे हुए सब जनों से बोलता है, सूरत आईपीसी सिटी चर्च कलीसिया के हर एक विश्वासियों से परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। ये समय लॉकडाउन का समय है, ये समय सबसे अच्छा समय है, ये समय कंफ्यूजन पैनिक का जो समय है, इस समय को आमेन अपने जीवन में बहुमूल्य समझकर आमेन ये समय को उपयोग करें और प्रभु की उपस्थिति में एक ऐसा अवसर निकालें कि हम अपने हालेलुया रेगुलर प्रेयर मीटिंग्स, अपने रेगुलर फैमिली मीटिंग्स, अपने रेगुलर हालेलुया मैं सुबह और शाम वाला मीटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक क्वालिटी टाइम प्रभु की उपस्थिति में निकालकर उसके वचनों को पढ़ने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए, आत्मा में उससे प्रार्थना करने के लिए हम लोग निकाले। आई डेफिनेटली से हो हालेलुया, इसके बाद हालेलुया आप एक नए सेवकाई के साथ, एक नए आइडेंटिटी के साथ, एक नए आशा के साथ, एक नए विश्वास के साथ आप लोग हालेलुया परमेश्वर आपको निकालेगा। लेट दिस lockdown be a hallelujah amen hallelujah opportunity for you to take a rest in his presence। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद दें प्रभु जी, आज के सुंदर अवसर में परमेश्वर जो वचन तूने हमें दिया प्रभु, हाँ परमेश्वर ये वचन हालेलुया दिस इज द नीड ऑफ द आवर प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है हमारी प्रभु जी। समटाइम्स वी आर ओवर बिजी विद आवर एक्टिविटीज लॉर्ड। हालेलुया। समटाइम्स हालेलुया जिस परमेश्वर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रभु ने मुझे दिया है, जिस परमेश्वर के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं हो पाता है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आज इन बहुमूल्य वचनों से तूने हम सबसे बात किया परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हालेलुया, कई बार प्रभु जी हमारे लाइफ में ऐसी परिस्थितियां हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन हम विश्वास करते प्रभु जी कि हालेलुया तू हमारे लिए वो रास्ता निकालेगा, तो हमारे लिए वो अवसर निकालेगा। तूने जैसे अब्राहम से बात किया, तूने जैसे मूसा से बात किया, तूने दानियल से, एलिया से, याकूब से हालेलुया बात किया, तूने परमेश्वर हालेलुया पौलुस से बात किया, वो परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है, तू भी हमसे बात करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया एक ऐसा हालेलुया अवसर तू हमारे जीवन बना के दे, ताकि हम प्रभु जी हालेलुया तेरी शरण में आकर, तेरी उपस्थिति में आकर
तेरी आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोल सके और तेरी योजना को अपने जीवन में जा सके। परमेश्वर, इन सब बातों से बढ़कर हम ये बात जान गए प्रभु जी, हालेलुया, हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटी से बढ़कर हालेलुया हमें तेरा आवाज सुनना है परमेश्वर। हालेलुया, हाँ परमेश्वर, इन दिनों उसके लिए तू हमें तैयार कर ले, इन दिनों तू हमें ब्लेस कर ले, तू हमें आशीष से कर ले प्रभु जी। हालेलुया, रूथ जैसे बोआज की उपस्थिति में आकर आशीष दी प्रभु जी। हालेलुया, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, हम उस मसीह की उपस्थिति में आते हैं और उसकी आवाज को जब सुनते हैं हमारी आइडेंटिटी को तू चेंज कर देता है परमेश्वर, हमारे सेवकाई को तू चेंज कर देता है परमेश्वर, हमारी सोच को तू चेंज कर देता है परमेश्वर। इसलिए तुझे धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, इन वचनों से तूने हमसे अद्भुत रीति से बात किया, ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण होने पाए इन दिनों, और भी ये लॉकडाउन का अवसर हम समय हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, सुनो अगर उनका परम पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर में धन्यवाद हो। आमीन आमीन। अगेन आई थैंक पास्टर फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम इन मिड्स ऑफ यू ऑल, आप सब लोग के बीच में आने के लिए और बच्चों के साथ बैठने के लिए, आप में परिवार के साथ आराधना करने के लिए आपने परमेश्वर अवसर दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए भी आप लोग लगातार प्रार्थना करिए एज ए फैमिली एंड फॉर आवर मिनिस्ट्री, स्पेशली बहरीन के लिए भी। बहरीन में भी इंडिया की तरह केसेस डेली बढ़ रहा है और यहाँ भी बहुत मुश्किल है, फिर भी परमेश्वर अभी तक हम सब लोग को सुरक्षित रखा है। हालेलुया, बहरीन के लिए भी आपके प्रार्थनाओं में बहरीन को भी ऐड करके प्रार्थना करिएगा। आमीन, गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। थैंक यू। Amen. Thank you. Praise the Lord. A blessed message on this blessed day. Thank you, Pastor G, for joining us with this online service and blessing us with a fantabulous message. It was really a great blessing to us. May the Lord Almighty continue to use you for His glory. Hallelujah. On behalf of IPCT Church, we want to extend our hearty thanks to Pastor G, and also we want to beseech your humble prayer for our church and our ministries here in this Gujarat. And right now we will wind up this session with the word of prayer. I humbly request our Pastor Jacob Philip to wind up this session with a word of prayer and benediction. And their service in the train charge it. Jacob Pastor will unmute. Yes, praise the Lord. Can you hear me? Yeah. Yes. ये अनुग्रहित सुबह की समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज तेरे दास के जरिए आपने एक अच्छी सुंदर वचन, एक आत्मिक ऊंची लेवल में तल पर तूने हमें ले गया, इसके लिए हम धन्यवाद करता है। हालेलुया। एक आत्मिक विश्राम, परमेश्वर के संगति में एक एकांत आत्मिक विश्राम की जरूरत है। हर एक परमेश्वर के लोगों को चाहिए कर बड़ी उदाहरण के साथ परमेश्वर के वचन की आदि से लेकर अंत तक उदाहरण देखते हुए परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है कर एक प्रत्येक एक अनुग्रहित वचन तूने हमें सुनाया, इसके लिए हम धन्यवाद करता है। खुदावंत परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे दास के जरिए तूने अच्छी अनुग्रहित वचन तूने हमें सुनाया, इसके लिए धन्यवाद करता है प्रभु जी। हम परमेश्वर के काम में व्यस्त और तत्पर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर से सुनने के लिए उनकी आवाज सुनना एक प्रत्येक आत्मिक अनुभव और प्रभु के साथ एक आत्मिक पार्टनरशिप, रिश्तेदारी की मजबूती बनाते हैं कर एक अनोखा तरीका से तेरी आत्मा तेरे दास को हमारे बीच में आज तूने इस्तेमाल किया, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम अनेक को तूने एक आत्मिक अनुग्रहित अनमोल वचन से आज सुबह की इतवार का दिन तूने हमें तृप्त किया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे दास को अनुग्रह कर प्रभु जी, एक आत्मिक ऊंची तल में आने वाले दिनों में इनके इस्तेमाल कर, अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर प्रभु जी। तू हमारे
हमसे बातें किया, इसके लिए धन्यवाद। हम सबको तूने छू लिया, हमारे आत्मिक एक जीवन में एक नई चुनौती को तेरे दास के जरिए तूने खड़ा किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग आज तेरी वचन को सुना, सबको अनुग्रह कर प्रभु जी। जो वचन आज हमने सुना वो वचन हालेलुया एक आत्मिक तरंग रूप है, हमारे अंदर आत्मा में आने वाला दिनों में हालेलुया बातें करते रहे प्रभु, क्रिया करते रहे प्रभु जी। हाले रूह हमारे अंदर कार्य कर, रब हमारे ऊपर तू रहम कर प्रभु जी। रहम के लिए प्रार्थना करता हालेलुया प्रियदास और उनके परिवार। इतना ही नहीं, परमेश्वर के तमाम लोग वहां जो है और वो देश को भी परमेश्वर तेरे पंख तले तू रक्षा कर। हालेलुया कोई विपत्ति, कोई महामारी उस पर ना आने दे, तेरी लहू के अंदर छिपाए प्रभु जी। तेरी आवाज सुनकर, तेरे से अनुग्रह पाकर, अभिषेक पाकर, हमारा दर्शन को एक बड़ी रूपांतर, एक मिनिस्ट्री में, सेवकाई में एक नवीन एक अभिषेक पाकर आगे बढ़ने के लिए कृपा दे प्रभु जी। हमारे शहर को, हमारे कलीसिया को, हमारे राष्ट्र को, हमारे हर एक राज्य को अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारा सूरज सिटी आईपीसी चर्च की तमाम कलीसिया की तमाम लोगों का अनुग्रह प्रभु जी। आत्मिक वजन से बल पाकर इन दिनों में तेरे साथ एक एकांत में, एक रिलेशनशिप में आपसे आपकी आवाज सुनने के लिए हमें सबको कृपा दे। अच्छी सुंदर वचन तूने दिया, इसके लिए धन्यवाद करते। महिमा जलाल आपकी हो जाए। सारे विनती हमारे उद्धार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु ने हमसे बातें किया, इसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर की प्रभु यीशु की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता आया हुआ, हालेलुया सुना हुआ और भजन पेश आया परमेश्वर के दास के साथ हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन।